दोस्तों, आप सभी का MDH क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रक्रम क्या है? वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सेकंड, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है अपचयी क्रियाएं, दूसरा है उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? अपचयी क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणुओं सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन तथा श्वास आदि। तो दोस्तों, अपचयी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई सा जटिल से जटिल पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और पाचन के रूप में हो जाता है। उपचयी क्रियाएं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण तथा जंतुओं में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवों को जीवित अवस्था बनाए रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के अनेक घटक जो या तो ऊर्जा प्रदान करते हैं या वृद्धि के लिए अथवा उपापचय के नियमन का रखरखाव के लिए पदार्थ प्रदान करते हैं, वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, हमें जीवित रहने के लिए भोजन और वायु की आवश्यकता होती है। तो इन बिना भोजन और वायु के मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदलते हैं तथा जिससे ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में स्वतंत्र होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है? अगला क्वेश्चन था, कहने का मतलब कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होती है वो पौधों के किस भाग में होती है? तो हमारा आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों अर्थात मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। पौधों के सभी हरे भाग जैसे हरे तने, पुष्प के बाह्य दल आदि भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें पीली पत्तियां आ गई हैं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। तो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किसमें संपन्न होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्तियों में। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? समपोषित या विषम परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। ये भोजन तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों पर में परपोषी पोषण होता है। अधिकांश जीवाणुओं को या ईस्ट में भी परपोषी पोषण पाया जाता है। ऐसे जीवों को परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, हिरण, बिल्ली, कुत्ता, चीता, भलुआ। तो जैसे दोस्तों, मनुष्य ये किस में आता है? विषमपोषी। जो मनुष्य वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, इसलिए मनुष्य जो क्या है वो विषमपोषी या परपोषी है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है और भोजन को गीला करती है, जिससे भोजन निगलने में आसानी
होती है और लार में एमाइलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित करता है। इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन जीवों की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। छोटा या बड़ा जीव, एक कोशिकीय या जटिल बहुकोशिकीय जीव हो, पादप श्वसन सभी सजीवों के लिए अनिवार्य लक्षण है। प्रकृति में जितने भी, इस वातावरण में जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं सभी को श्वास की बहुत ही आवश्यकता होती है। श्वास के प्रकार, श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आक्सीय श्वसन, दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन का ये चरण कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला और उनके एंजाइम के माध्यम से पाइरूविक अम्ल का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं और अधिक मात्रा में रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी अणुओं में संचित होती है। दूसरा, अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का ये आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों के माध्यम से कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में कि धमनियाँ क्या है या धमनियाँ के क्या कार्य हैं? तो धमनियाँ जो रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती। इसमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन जनित रुधिर ही प्रवाहित होता है। धमनियों की भित्तियाँ अपेक्षाकृत मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं। इस कारण धमनियाँ सिकुड़ कर फैल सकती हैं तथा इसमें काफ़ी दाब को सहन करने की सामर्थ्य होती है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो धमनियों में। शुद्ध रक्त हमारा किस में? धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन है, शिराओं के क्या कार्य हैं? वे रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लौटाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं, जिसमें भित्ति पतली होती हैं तथा इनकी दीवारों में अपेक्षाकृत कम पेशियाँ पाई जाती हैं। इनकी आकृति गुहा अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ी पाई जाती। अधिकांश शिराओं में 9 चंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को पुनः विपरीत दिशा में लौटने नहीं देते हैं। शिराएँ नीले रंग का दिखाई देती। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है, शुद्ध या अशुद्ध? तो जो शिराओं में होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और मैथ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।